वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। अगर हम आज के केस के बारे में बात करें तो ये एक सिंपल खून का केस है, पर इस केस में आज भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आज भी लोग इस चीज के ऊपर डिबेट करते हैं कि आखिरकार विक्टिम कौन है, आखिरकार कल्प्रिट कौन है और आखिरकार किलर कौन है। मैं आप लोगों को आज का केस एकदम सिंपल वे में बताऊंगा और अंत में आप सब मुझे ये बताना कि इस केस में विक्टिम कौन है और इस केस में कल्प्रिट कौन है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जांगे। जांगे का जन्म साल 1992 क्विंगडाओ चाइना में हुआ था। उसके फैमिली में थे उसके फादर एंड उनकी मदर। और इस वीडियो को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम उन्हें मदर और फादर बुलाएंगे। अब इन फैमिली मेम्बर्स के बीच जो रिश्ता था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, स्पेशली जो मदर और फादर का था। इन दोनों के बीच उतनी कोई खास बनती नहीं थी। बहुत सारे जो ऐसे रिपोर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि फादर को हमेशा से एक बेटा चाहिए था और उन्हें वो नहीं मिला, जिसके कारण उनके और मदर के बीच उतनी कुछ खास बनती नहीं थी। और इसी चीज़ के कारण उनका बाहर दूसरी औरतों के साथ भी अफेयर था। और जब ये बात मदर को पता चली, मदर को काफ़ी बुरा तो लगा, पर उन्होंने यही सोचा कि अब उन दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए। और अब फादर से सेपरेट होने के बाद जांगे की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर के शोल्डर्स में आ चुकी थी। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने छोटे से बिजनेस से ही उन्होंने जांगे को एक बहुत अच्छी परवरिश दी। अब साल 2015 आते आते जांगे अब 23 साल की हो चुकी थी और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने ये सोचा कि उसे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जापान चले जाना चाहिए, जिसके लिए मदर ने भी उसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया और वो जापान चली गई। जापान में जाने के बाद उसने एक जापानीज लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया, जहां पर उसने बेसिक जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली। और जब वो जापानीज सीख रही थी उससे वहां पर मिलती है लुइस सिन। और इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हम उसे बुलाएंगे फ्रेंड। अब जो ये जांगी की न्यू फ्रेंड थी वो भी बेसिकली चाइना से ही थी। स्पेसिफिकली वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही जगह से थे, जिसके कारण दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जो ये फ्रेंड है वो जापान में 2014 से थी, मतलब जांगे से 1 साल पहले से ही वो जापान में थी, तो उससे जापान के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी। तो वो जांगे की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है इस न्यू जापानीज कल्चर में घुल मिलने में। जब तुम एक नए देश में हो तुम हमेशा ही कहीं ना कहीं ये विश करते हो कि यार काश मेरे साथ भी कोई मेरे ही कंट्री का कोई आदमी हो। और जांगे की इसी जरूरत, इसी इच्छा को पूरा किया उसके नए फ्रेंड ने, जिसके कारण वो फ्रेंड की काफी ज्यादा इज्जत करती थी, उसके प्रेजेंस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। और साल 2016 आते आते जांगे और फ्रेंड दोनों ने ही अपनी जापानीज लैंग्वेज कंप्लीट कर ली थी, जिसके बाद जांगे ने एडमिशन लिया होसे यूनिवर्सिटी में और फ्रेंड ने एडमिशन लिया डाइटो बुंका यूनिवर्सिटी में। और अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के साथ ही साथ दोनों पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। अब धीरे धीरे करके इन दोनों की स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न आने लगते हैं, जिसके लिए हम जांगे को थोड़ा साइड में रखते हैं और एक बार फ्रेंड के बारे में समझते हैं। अब जब फ्रेंड ने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था वहां पर वो मिलती है चेन शिफेंग से, और वीडियो में आगे से हम उसे बुलाएंगे बॉयफ्रेंड। अब जो ये बॉयफ्रेंड था वो भी चाइना से ही था और इसी चीज के कारण जो फ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। और बिना समय गवाए ही दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इन दोनों का ही जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा रश था। इन दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्विकली हो रही थी। इन दोनों को वो टाइम ही नहीं मिल पाया जहाँ पर वो एक दूसरे को अच्छे से जाने, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें, एक दूसरे के प्रेफरेंस के बारे में बात करें और एक दूसरे के पास्ट के बारे में थोड़ा देख ले। अब एक दूसरे का बैकग्राउंड चेक करना, एक दूसरे के पास्ट के रिलेशनशिप में जानना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं अब बताने वाला हूँ। अपने रिलेशनशिप के 3 से 4 महीनों के अंदर ही फ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों ही मिलकर एक अपार्टमेंट रेंट करेंगे और वहां पे
साथ में रहेंगे। और यहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जब तुम किसी आदमी से बाहर मिलते हो, तुम्हें उस आदमी के बारे में सब कुछ पता नहीं लग सकता। सामने वाला पर्सन तुम्हें हमेशा उसकी अच्छी साइड दिखाएगा, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी दिखाएगा, पर जब तुम किसी के साथ रहने लगते हो, तुम्हें उस इंसान के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और यही चीज़ फ्रेंड के साथ भी हुई। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक अपार्टमेंट में मूव इन कर चुके थे, और तब फ्रेंड को पता चलता है कि जो ये बॉयफ्रेंड है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सोचा था। वो बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और बहुत एक तरीके से देखा जाए बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, घर में भी जो सारी चीज़ें हो रही थी, जो सारे मेजर फैसले थे, वो सब बॉयफ्रेंड ही लेता था। और जब भी जो फ्रेंड है वो कुछ सजेशन या कुछ बोलना चाहती थी, बॉयफ्रेंड हमेशा उसकी बातों को एक तरीके से इग्नोर कर देता, उसकी बातों को दबा देता था। और इसी के चलते जो फ्रेंड है उसे एक तरीके से ऐसा लगा कि यार उसकी फ्रीडम चली गई है, वो खुद के फैसले खुद नहीं ले पा रही है, कोई और उसके लिए ज़बरदस्ती ले रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो फ्रेंड है उसने ये डिसाइड किया कि अब वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। वो अपना सारा बैग वगैरह वो सब पैक करती है और घर छोड़ने की तैयारी करती है। बट अगेन रिमेंबर दिस थिंग, घर के जो भी सारे फैसले हैं वो बॉयफ्रेंड खुद लेना चाहता था। तो बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया कि यार ये लड़की मुझे बिना बताए मुझे कैसे छोड़ सकती है, हमारे घर से कैसे निकल सकती है। और फ्रेंड को रोकने के लिए उसने फ्रेंड का हाथ जोर से पकड़ लिया ताकि वो घर छोड़ के ना जा सके। अब फ्रेंड को ये पता चल चुका था कि चीजें थोड़ी ज्यादा डार्क हो रही है, तो अपने बचाव में वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये आवाज आस पड़ोस के लोगों तक पहुंची, वहां के लोग भी आ गए वहां देखने, जिसके कारण जो बॉयफ्रेंड है उसे मजबूरी में फ्रेंड का हाथ छोड़ना पड़ा। और जो फ्रेंड है वो अपना सारा बैग और सारा सामान लेके उस अपार्टमेंट से चली गई। अब क्योंकि फ्रेंड ने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया था, तो अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो यहाँ पर वो जाती है जांगे के पास। जब जांगे को ये बात पता चला कि उसकी फ्रेंड की कंडीशन जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, तो जांगे ने उसे अपने घर में इनवाइट किया। और फ्रेंड भी इस ऑफर से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद जो फ्रेंड है वो जांगे के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। और जो जांगे है वो फ्रेंड की काफ़ी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। वो बस यही चाहती थी कि जो फ्रेंड है वो कंफर्ट से रहे, उसे किसी चीज़ की कोई शिकायत ना हो। तो वो घर के सारे काम भी किया करती थी, मतलब खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, वो सब भी वो खुद ही किया करती थी। इस समय तक जो बॉयफ्रेंड है वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे ये बात हजम नहीं हुई कि फ्रेंड अब उसके जिंदगी में नहीं है, और वो कैसे भी करके फ्रेंड को अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता था। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसकी ईगो बुरी तरह से हर्ट हुई थी। तो उसने काफी बार फ्रेंड से मिलने की कोशिश करी, उसने काफी बार उसे कॉल किया, काफी बार उसे टेक्स्ट भी किया, पर फ्रेंड हमेशा ही इस चीज को इग्नोर किया करती थी। 2 नवंबर 2016 समय हो रहा था तकरीबन 3 PM। जो जांगे है वो किसी काम से अपने अपार्टमेंट से थोड़ा बाहर गई थी, और उस समय घर में फ्रेंड अकेली थी। और अब जैसे ही बॉयफ्रेंड को ये बात पता चला कि घर में फ्रेंड अकेली है, तो वो उस अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाता है। जब फ्रेंड अपने दरवाजे के बाहर बॉयफ्रेंड को देखती है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो काफी ज्यादा डर भी जाती है। इसीलिए वो जांगे को फोन करती है और उससे मदद मांगती है। तो क्योंकि अब जो जांगे है वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल थी, तो वो भी तुरंत ही अपना सारा काम छोड़ के अपार्टमेंट में वापस आ जाती है और वो वहां से बॉयफ्रेंड को भगा देती है। जांगे को ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस चीज के बारे में, मतलब जो बॉयफ्रेंड उनके घर के बाहर आ गया था और उन्हें स्टॉक कर रहा है, इस चीज के बारे में उन्हें पुलिस को बता देना चाहिए। पर फिर जो फ्रेंड है वो ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस चीज के बारे में पुलिस को ना ही बताए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि उस अपार्टमेंट के रेंटल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो ये घर है उसमें खाली जांगे रह सकती थी। और जो ये फ्रेंड है जो अभी अभी मूव इन हुई है, अगर इस चीज के बारे में उस अपार्टमेंट के ओनर को पता चल जाता है यार, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो जांगे भी इस चीज को मान ही लेती है और वो भी अपना काम करने चली जाती है, और जो फ्रेंड है वो भी अपना पार्ट टाइम काम करने चली जाती है। फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी,
तभी उसके रेस्टोरेंट के बाहर बॉयफ्रेंड आ जाता है और वहां आने के बाद भी वो फ्रेंड को काफी ज्यादा परेशान करता है। फ्रेंड को कैसे भी करके उस सिचुएशन से छुटकारा पाना था, तो वो अपने एक मेल कोवर्कर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो उस कोवर्कर को बॉयफ्रेंड के पास भेजती है और उससे एज अ न्यू लवर इंट्रोड्यूस कराती है। फ्रेंड को ये उम्मीद थी कि इस चीज के बाद वो उसका पीछा छोड़ देगा, पर बॉयफ्रेंड के उस रेस्टोरेंट से जाने के बाद वो फ्रेंड को काफी धमकी भरे मैसेजेस लिखता है और इन मैसेजेस में जो भी बॉयफ्रेंड ने धमकियां लिखी थी वो उन चीजों को लेकर सीरियस था। 3 नवंबर 2016 समय हो रहा था तकरीबन 12:30 AM। इस समय तक जो फ्रेंड है वो इन धमकी भरे मैसेजेस से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं जो ये बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि बॉयफ्रेंड को ये बात पता थी कि वो कहाँ रहती है और पहले भी वो एक बार अपार्टमेंट आ चुका था, तो बहुत हाई चांस है कि वो दोबारा अपार्टमेंट में आ जाए। तो अपनी सेफ्टी के लिए जो फ्रेंड है वो जांगे को कॉल करती है और उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरा सबवे स्टेशन में वेट करो, जिसके बाद हम दोनों ही साथ में अपार्टमेंट में जाएंगे। तो जांगे भी इस रिक्वेस्ट को मान लेती है, पर उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी कि जो बॉयफ्रेंड है वो खून का प्यासा था। उस दिन बॉयफ्रेंड ने गुस्से में काफी ज्यादा पी रखी थी और उसके पास एक शार्प नाइफ था और वो जांगे की ही बिल्डिंग में उनका इंतजार कर रहा था। अब जांगे और फ्रेंड दोनों ही सबवे स्टेशन के बाहर मिलते हैं और वो दोनों अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो दोनों अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर में पहुंचे, वहां पर उन्हें बॉयफ्रेंड मिलता है और वहां पर शुरुआत होती है एक वर्बल आर्ग्यूमेंट की। और ये सब देखने के बाद जो फ्रेंड है वो काफी ज्यादा डर जाती है, तो वो इमीडिएटली ही जांगे के अपार्टमेंट के अंदर घुसती है और जो दरवाजा है वो उसे अंदर से लॉक कर देती है। गुस्से में आकर जो बॉयफ्रेंड है वो उस दरवाजे को काफी ज्यादा बार पीटता है और फिर दरवाजा ना खुलने के बाद वो अपने चाकू से जांगे को अटैक करता है। बॉयफ्रेंड ने जांगे के ऊपर चाकू से तकरीबन 10 से 11 बार हमला किया था और अपने बचाव में जांगे काफी ज्यादा चीख रही थी। इस चीख की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आस पड़ोस के सभी लोगों ने इस चीख को सुना, पर ये सब सुनने के बाद भी जो फ्रेंड है वो अपना दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर वो जांगे को बचाने जाती तो शायद वो खुद भी मारी जाती। तो वो इमीडिएटली ही पुलिस को कॉल करती है। पुलिस के आने से पहले ही जो बॉयफ्रेंड था वो वहां से भाग चुका था। जांगे को इमीडिएटली ही हॉस्पिटल भेजा जाता है, पर ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण वो अपना दम तोड़ देती है। अब जब ये घटना हुई, जो पुलिस है वो जांगे की मदर जो उस समय चाइना में थी उन्हें ये सब कुछ बताती है और इमीडिएटली जो मदर है वो जापान पहुंच जाती है। उस समय किसी को भी वहां पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हुआ सिवाय फ्रेंड के। तो जो मदर है वो फ्रेंड से मिलना चाहती थी ये जानने के लिए कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ, पर जो फ्रेंड है वो मदर से मिलने के लिए एकदम इनकार कर देती है। वो तो ये कहती है कि वो दरवाजे के अंदर थी तो उसे पता ही नहीं चला कि बाहर जांगे के साथ क्या हो रहा था। और फ्रेंड का ये बिहेवियर देखने के बाद जो मदर है वो काफी ज्यादा शॉक में थी। मदर को अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था, तो वो हर सोशल मीडिया में अपनी बेटी के बारे में पोस्ट किया करती थी और अपने पोस्ट के साथ वो ये भी लिखती कि कैसे फ्रेंड उनसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब जैसे ही ये पोस्ट वायरल होने लगे, फ्रेंड को ऑनलाइन काफी ज्यादा हेट मिला, जिसके जवाब में फ्रेंड ने मदर से ये कहा कि अगर आप ऑनलाइन मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे तो वो पुलिस को इस केस में बिल्कुल मदद नहीं करने वाली। इस पूरे समय जो फ्रेंड है वो अपने डिफेंस में बस ये कहती रही कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि दरवाजे के बाहर क्या हुआ, क्योंकि जो दरवाजा है वो बाहर से लॉक कर दिया गया था। अब इस केस को लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी एंड ऑन 7 नवंबर 2016 पुलिस बॉयफ्रेंड को एज अ सस्पेक्ट अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पुलिस को ये पता चल चुका था
कि बॉयफ्रेंड ने उस दिन काफी धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे और सीसीटीवी फुटेज से भी ये साफ साफ पता चल रहा था कि उस दिन बॉयफ्रेंड जांगे के अपार्टमेंट के बाहर ही घूम रहा था। अब इसके बाद जो फ्रेंड है वो चाइना वापस चली जाती है और इसके कुछ समय बाद जो मदर है वो भी चाइना वापस चली जाती है। पर चाइना वापस जाने के बाद भी जो मदर है वो फ्रेंड से मिलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर हमेशा ही जो फ्रेंड है वो मदर की इस मिलने की रिक्वेस्ट को मना करती रही। पर फिर भी जो मदर है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती और वो सोशल मीडिया में बार बार अपनी बेटी के केस के बारे में पोस्ट किया करती थी। और इन पोस्ट को देखकर जो फ्रेंड है और जो उसे ऑनलाइन हेट मिल रहा था, इसके कारण वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो काफी बार जो मदर है उसे बहुत मीन टेक्स्ट भेजा करती थी, बहुत उल्टी सीधी और इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट। उस समय तक मदर को ये तो पता चल चुका था कि फ्रेंड उससे कभी नहीं मिलने वाली और वो कभी नहीं बताने वाली कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था। तो गुस्से में आकर वो फ्रेंड और फ्रेंड के फैमिली मेंबर्स उन सब की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फोन नंबर, एड्रेस, ये सब वो ऑनलाइन लीक कर देती है। अब जब मदर और फ्रेंड के बीच ये ऑनलाइन अग्रीमेंट चल रही थी तो जो इंटरनेट है वो दो तरीके से डिवाइड हो चुकी थी। एक तरफ वो लोग थे जो जांगे की मदर को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि फ्रेंड ने अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान जोखिम में डाल दी, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे थे ये कहते हुए कि जो मदर है उसने जो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक कर दी और इंटरनेट में ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये लीक करना इलीगल है, इसे डॉक्सिंग बोलते हैं। और फाइनली जो ये ऑनलाइन हेट है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब फ्रेंड की ज़िंदगी काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हो चुकी थी, उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था। सो फाइनली ऑन 23 अगस्त 2017 जो फ्रेंड है वो जांगे की मदर से मिलने का डिसीजन लेती है और वो उनसे अपनी वर्जन ऑफ स्टोरी बताती है। अकॉर्डिंग टू हर स्टोरी, उस दिन जब वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी, सडनली ही उसे ये रियलाइज होता है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो चुके थे। तो वो दौड़ के अपने अपार्टमेंट के अंदर जाती है और वहां अपने पैंट्स चेंज करने लगती है और तभी अचानक से ही उसे जांगे की चीखने की आवाज आती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है उसे ये पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है। अब अपने साइड की स्टोरी बताने के बाद उसे ये लग रहा था कि जो ऑनलाइन हेट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, पर इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ। उल्टा उसे और गालियां पड़ने लग गई कि यार तुम बस ब्लेम किसी और पे शिफ्ट कर रही हो, तुम अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एक फेक स्टोरी बता रही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 11 दिसंबर 2017 कोर्ट में बॉयफ्रेंड का जो ट्रायल है उसकी शुरुआत होती है एंड ऑन 20 दिसंबर 2017 उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है। अब इस सजा से जांगे की मदर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, वो ये चाहती थी कि बॉयफ्रेंड को डेथ पेनल्टी मिले, पर कोर्ट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया। पर फिर भी मदर हार नहीं मानने वाली थी, तो वो सारे न्यूज चैनल से ये कहती है कि साल 2037 जब बॉयफ्रेंड जापान में अपने 20 साल की सजा काट चुका होगा उसे चाइना में वापस भेज दिया जाएगा और जो मदर है वो चाइना में डेथ पेनल्टी के लिए एक और ट्राई करेगी। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये लग सकता है कि यार जो ये केस है वो यहीं पर खत्म हो गया। जी नहीं, अभी भी एक और केस बाकी है। ऑन 15 अप्रैल 2021 मदर ने फ्रेंड के अगेंस्ट एक और लॉ सूट फाइल कर दिया और उनके क्लेम्स कुछ ये थे। फ्रेंड को ये बात पता थी कि बॉयफ्रेंड खून करने के इरादे से वहां आया था, फिर भी उसने जांगे को इस खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया। जांगे पुलिस को बॉयफ्रेंड के बारे में कंप्लेन करना चाहती थी, पर फ्रेंड ने उसे ये करने से रोक दिया। फ्रेंड ने जानबूझकर घर का दरवाजा अंदर से लॉक किया और जांगे को बाहर मरने छोड़ दिया। अब इनिशियली जब ये कोर्ट की हियरिंग हो रही थी, जो फ्रेंड है वो इन कोर्ट ट्रायल्स को अटेंड नहीं करती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। सो ऑन 10 जनवरी 2022 कोर्ट फ्रेंड को गिल्टी पाती है, जिसके बाद उसके ऊपर 4,96,000 चाइनीज युआन एज सिविल कंपेंसेशन एंड 2 लाख चाइनीज युआन फॉर साइकोलॉजिकल डैमेजेस, और उसे ये कॉम्पेंसेशन मदर को 10 दिनों के अंदर देना था। ऑब्वियसली ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था, रफली इट्स अराउंड 82 लाख रुपीज, और ये चीज फ्रेंड के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ चुका था। तो इसीलिए उसने ऑनलाइन फंड्स कलेक्ट करने की कोशिश करी और काफी रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि उसने तकरीबन 10,000 USD कलेक्ट भी कर लिए थे, बट उसके
इस ऑनलाइन अकाउंट को मास रिपोर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद वो कभी इन पैसों को विड्रॉ ही नहीं कर पाई। पर फिर भी कैसे भी करके उसने कहीं ना कहीं से ये सारे पैसे अरेंज करे और मदर को एज अ कंपेंसेशन दे दिया। अभी हम प्रेजेंट डे की बात करें तो जो फ्रेंड है वो एक ऑनलाइन स्ट्रीमर बन चुकी है और अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करती है। ऑन दी अदर हैंड जो मदर है वो जांगे की डेथ से पहले एक ग्रोसरी स्टोर चलाती थी, पर अभी उन्होंने अपने इस ग्रोसरी स्टोर को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है और वो उसे ऑनलाइन एक ई कॉमर्स बिजनेस की तरह चलाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए एक बिग थैंक यू, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।